उधर पहले से कंगाल पाकिस्तान पर एक और मुसीबत आ गई। अमेरिका, इजराइल और ईरान में छिड़ी जंग की वजह से पाकिस्तान में तेल का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि जंग की वजह से पाकिस्तान में तेल की सप्लाई रुक गई। पाकिस्तान में ज्यादातर तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है, लेकिन इस रास्ते के बंद होने से पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया, वहां तेल की किल्लत होनी शुरू हो गई। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए, यानी ऐसे प्रतिबंध लगा दिए कि लोग अपने घरों से बाहर ही न निकलें, क्योंकि दावा किया गया कि जंग की वजह से पाकिस्तान में तेल का स्टॉक घटता जा रहा है और अगर आने वाले कुछ दिन और पाकिस्तान में तेल की सप्लाई नहीं हुई तो पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चिंता बढ़ गई। उन्होंने तेल बचाने के लिए कई सख्त कदम उठाए, जिनके तहत पाकिस्तान में 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा सरकारी और निजी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे। स्कूलों में हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी। कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। पाकिस्तान में की गई सख्ती से यह साफ हो गया कि वहां तेल का संकट गहराता जा रहा है। इसी वजह से वहां की सरकार ऐसे फैसले लेने को मजबूर हो गई जिससे तेल की खपत कम हो सके, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अगर जंग लंबी चली तो उसका तेल का बचा गुजा स्टॉक भी खत्म हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार ने कई सख्त प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की सरकार ने सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल आधा कर दिया। पाकिस्तान के मंत्री अगले 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। सांसदों के वेतन में 50% की कटौती होगी। नई गाड़ी, फर्नीचर और एसी के खरीदने पर भी रोक लगा दी गई। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। पाकिस्तान सरकार ने भले ही इन कड़े प्रतिबंधों को लगाकर तेल बचाने की तैयारी कर ली, लेकिन वहां की जनता इन प्रतिबंधों से नाखुश नजर आई। स्कूलों को बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं या कोई उनके सजेशन है, लेकिन बहरहाल ये सही तो नहीं है, इसका कोई ये प्रॉपर हल तो नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा दिए थे। इसके पीछे भी तेल के बढ़ते संकट को ही वजह बताया गया था। शहबाज शरीफ सरकार ने तेल की बचत करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक साथ 55 पाकिस्तानी रुपए बढ़ा दिए थे। दावा किया गया कि इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम इतने नहीं बढ़ाए गए थे। इस बढ़त के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 321 पाकिस्तानी रुपए हो गई और डीजल की कीमत 335 पाकिस्तानी रुपए के पार पहुंच गई। माना जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोग घरों से बाहर कम निकलेंगे और तेल की बचत होगी, लेकिन वहां उल्टा ही हो गया। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही लोगों ने पेट्रोल पंप पर लाइनें लगा ली थी। लोगों को डर सताने लगा था कि पेट्रोल और डीजल खत्म होने वाला है। इसकी वजह से वहां हालात बिगड़ गए थे और दावा किया गया कि इसके बाद ही पाकिस्तान की सरकार ने सख्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। उधर तेल की किल्लत से जूझ रहे बांग्लादेश की भारत ने मदद की। भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल भेजा। यह डीजल पाइपलाइन के जरिए भेजा गया। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में भी तेल की किल्लत होनी शुरू हो गई और इसी किल्लत को दूर करने के लिए भारत ने बांग्लादेश को डीजल भेजा। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, यह उसी के तहत भेजा गया। इसके तहत भारत बांग्लादेश को हर साल 1,80,000 टन डीजल भेजता है। यह समझौता था। भारत से बांग्लादेश तक डीजल पाइपलाइन के जरिए भेजा जाएगा। दावा किया गया कि इसी समझौते के तहत भारत ने 5,000 टन डीजल भेजा। भारत ने यह मदद ऐसे वक्त में की जब जंग की वजह से दुनिया भर में तेल का संकट खड़ा है और बांग्लादेश में तो तेल के साथ ही बिजली की भी किल्लत होनी शुरू हो गई, जिसे देखते हुए वहां की सरकार ने कुछ दिनों के लिए बांग्लादेश की सभी यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया। बांग्लादेश सरकार ने यूनिवर्सिटी बंद करने के फैसले को ईद उल फित्र की छुट्टियों के साथ जोड़ दिया। ईद उल फित्र 20 या 21 मार्च को होगी और तब तक यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। दावा किया गया कि इससे छात्रों को लंबी छुट्टी मिल जाएगी और बिजली की बचत हो जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार ने पेट्रोल डीजल की खरीद को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही वहां के लोगों को पेट्रोल डीजल खत्म होने का डर सताने लगा था। लोगों ने ज्यादा पेट्रोल डीजल खरीदना शुरू कर दिया था पैनिक में। इसकी वजह से वहां के पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हुई दिखी थी। हालात बेकाबू हो गए। वो देखकर वहां की सरकार ने पेट्रोल और डीजल खरीदने की एक लिमिट तय कर दी, जिसके तहत बाइक सवारों को, मोटरसाइकिल को दिन में सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। गाड़ी वाले 10 लीटर, बस वाले 70 से 80 लीटर पेट्रोल डीजल खरीद सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने एक चेतावनी भी दी वहां पर
कि अगर किसी व्यक्ति ने तय लिमिट से ज्यादा पेट्रोल डीजल खरीदा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इधर पूरी दुनिया में बढ़ते ऊर्जा संकट को देखते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के देश वियतनाम ने कई कड़े फैसले ले लिए। ईरान जंग की वजह से तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर दक्षिण पूर्व एशियाई देश वियतनाम ने कई अहम फैसले लिए। उसने अपने देश की सभी कंपनियों से अपील की कि वो अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दें ताकि दफ्तर आने में ईंधन खर्च ना हो। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को संदेश दिया कि जंग की वजह से तेल संकट का बोझ आम लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिए कि वो लोगों को ये बताएं कि भारत के पास तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है ताकि घरेलू बाजार में तेल और गैस की कोई किल्लत न हो। पूरी दुनिया में बच्चों के लिए काम करने वाली यूएन की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक 2 मार्च से अब तक लेबनान में कम से कम 83 बच्चों की मौत हो चुकी है और 254 बच्चे घायल हो गए। यूनिसेफ ने जंग के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई।